हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गणगौर माता के लिए राजस्थानी ड्रेस। तो इसके लिए हम कली वाला लहंगा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कली की जो कटिंग है वो मैंने पिछले वीडियो में शेयर कर रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 14 कली को ड्रॉ कर लिया है। 14 कली मैंने एक बार नीचे की साइड इस तरीके से घुमा के रखा है और दूसरी साइड भी पास में ही घुमा के रखा है। तो मेरा जो वेस्टेज है कपड़े का वो ज़्यादा नहीं गया है। तो इस तरीके से आप इसको रख के कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये लगभग मिडल में 7 इंच तक निशान भी लगाए हैं हर कली पे, क्योंकि मुझे यहाँ पर गोटे वाली लेस लगानी है। तो आप चाहो तो ये निशान लगा सकते हो, आपको अगर मेरे जैसा ही बनाना है तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पर जो निशान लगाए हैं उनसे मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, जो कि अगर कपड़े से कुछ भी अगर धागे वगैरह निकले तो बाद में मेरे को कपड़ा कम ना रहे, इसलिए। तो आप भी कम देख लीजिएगा, अगर आपके कपड़े से धागे निकल रहे हो तो एक बार ज़्यादा कट कर लीजिए, बाद में हम उसको सही से देख लेंगे। और अब हम बीच में ये गोटे वाली लेस लगाएंगे। तो इसको मैंने एक साइड से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है और इसको हम नीचे की साइड से लगा रहे हैं। तो इसको इस तरीके से नीचे की साइड से लेंगे और स्टार्टिंग पे 2 टाइम्स स्टिच करेंगे, ताकि यहाँ पे धागे जो हैं वो निकले नहीं। ये गोटे वाली लेस हमने इस तरीके से इसको लगा के सारी कलियां मैंने सबसे पहले तैयार की है। ये गोटे वाली लेस लगाते हैं तो इसमें ऐसे थोड़े थोड़े सल आ जाते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं। इस पर आप ऐसे अंगुली से फिर से इसको करोगे तो ये सीधा भी हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारी कली को तैयार करना है। सबसे पहले नीचे की साइड से स्टार्ट करना है और वहाँ पे थोड़ा सा गोटे को पहले नीचे की साइड फोल्ड कर देना है। इस तरीके से मैंने सारी 14 कलियां पहले तैयार की है। तो ये इस तरीके से मैंने देखो ये पूरी 14 कलियां पहले तैयार कर ली है। अब हम इन कलियों को आपस में स्टिच करेंगे। तो इसके लिए 2 कलियों को लेंगे, जो फ्रंट साइड है दोनों का आपस में मैच करेंगे और जो हमने निशान लगाए उन निशानों को भी हमें मिलाना है, क्योंकि बाकी का कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो वो मिला के हमने यहाँ पे स्टिच करना है। यहाँ पर हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, याद हो तो, कि 1/2 इंच का एक तरफ का सिलाई का मार्जिन रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप पूरा 1/2 इंच मार्जिन जो हमने लिया है वो पूरा सिलाई में देते हो तो आपका जो मेज़रमेंट है एंड में वो सही आएगा। यहाँ पर मैंने बिना 1/2 इंच के हिसाब से अपने हिसाब से दिया है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर जो बीच बीच में है चुन्नटें भी डालनी थी, तो मैंने 1/2 इंच से थोड़ा सा कम में ही सिल दिया था इसको। तो मेरा ये जो बाद में आप देखोगे जी सिलने के बाद जो इसका कमर है वो ज़्यादा बड़ा हो गया होगा, लेकिन वो बाद में मैंने सही कर लिया है। तो आप जितना मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लो उतना ही हमेशा उसको स्टिच भी करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमने लगातार सारी कलियों को जोड़ लेना है, जो मैंने बात बताई वो भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर ये देखो मैंने सारी कलियों को आपस में जोड़ लिया और सारे निशान भी हमारे मिले हुए हैं। तो अभी तक तो हमने ये जो गोटे की लेस है वो 1/2 में लगाई है हर कली के, और 1/2 तक ही लगाई है। अब मैंने यही गोटे वाली लेस को पूरे जो हमने 2 कली को स्टिच किया है उनका जो जॉइंट है वहाँ पर मैंने इसको लगाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर इसको स्टार्ट पे इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर इसको एकदम एंड तक बिल्कुल पूरा इस तरीके से सीधा सीधा लगा देना है हमने हर कली के जॉइंट पे। और इस तरीके से सारी गोटे की लेस लगाने के बाद ये देखो ये हमारा जो डिज़ाइन हमने बनाया वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और अब हमने नीचे की गोठन लगानी है, तो उसके लिए मैंने ये 2 इंच चौड़ी और जितना हमारा घेर का पूरा नीचे का लेंथ है उतना लंबा हमने पट्टी निकालना है। तो इसके लिए अगर कपड़ा छोटा रहे तो आप 2-3 जॉइंट में कपड़े को ले सकते हो, जिस तरीके से मैंने लिया है। और इनको जॉइंट करना है आपस में और एक्स्ट्रा पार्ट रहे उसको निकाल देना है। और फिर इसको हम नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो हमने बीच बीच में स्टिच की है उसको अंदर की तरफ ही रखना है और इसको इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ लगाएंगे और फिर यहाँ पर स्टिच कर देंगे। और यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि नीचे जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है उसके ऊपर लगाना है इसको,
वरना हमारा लहंगा थोड़ा लंबा हो जाए। इस तरीके से हमने इस पूरी पट्टी को नीचे की साइड पे लगा देना है। लगने के बाद ये कुछ इस तरीके से रहेगी। तो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर वो मैंने कट किया है। कट करने के बाद में हम ये वाली जो बटन है इसको हम इस तरीके से पीछे की तरफ पूरा फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने साथ ही के साथ मेरे को ये वाली लेस लगानी है, जिससे कि इसमें नीचे रजपूती का जो लुक होता है वो आए पोशाक का। इसमें जो ये ऐसा कुछ नीचे लगाते हैं उसको मगजी बोलते हैं, तो मैंने वैसा ही कुछ डिज़ाइन का यहाँ पे लेस ले लिया है। तो ये लेस भी मैंने यहाँ पे साथ ही के साथ लगाया है। साथ के साथ आप लगा सकते हो, साथ के साथ लगा लो, वरना पहले जो नीचे हमने गोठन बनाई है उस पर एक सिलाई दे दो और फिर उसके ऊपर आप लेस लगा सकते हो। और अब यहाँ पर लेस पर हम ऊपर की साइड एक और सिलाई लगा रहे हैं, ताकि जो लेस है उसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाए। और ये लेस की जो हमने सिलाई लगाई है उससे हमारा जो नीचे वाली कॉटन है उस पर भी टाका आ गया है साथ ही के साथ। और अब यहाँ पर लेस के ऊपर मैं एक और गोटापत्ती का जो लेस है वो लगा रही हूँ। ये लगभग 1/2 इंच चौड़ा है। इससे पहले वाला 0.25 जितना ही चौड़ा था, ये उससे ज़्यादा चौड़ा है। तो ये भी मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ लगाया है पूरे घाघरे में। यहाँ पर जो ये हम लगा रहे हैं हम बिना निशान लगाए हैं, तो हमको ये लगाते वक्त हमारा जो डिस्टेंस है नीचे वाली लेस से वो बिल्कुल इक्वल रखना है। और अब यहाँ पर ऊपर वाली जो साइड है लेस की वहाँ पर भी इस पर हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हो सकता है कि बीच बीच में छोटे छोटे यूँ चुन्नटें बने, तो हमने छोटी छोटी सी बना देनी है, जो कि कहीं कहीं पर ही बनेगी, पूरी लेस पे नहीं बनेगी। तो वो हमने ध्यान में रखना है। और जहाँ पे हमें लगे वहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा इकट्ठे किए और एकदम बिल्कुल छोटी सी बनेगी चुन्नट, और उसको हमने बना देना है। और इस तरीके से हमारी ये वाली लेस भी कंप्लीट लग चुकी है। अब हम यहाँ पर जो हमारी छोटी वाली गोटे वाली लेस है वो भी हम एक बार और यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे। इसको लगाते हुए ये बीच बीच में खींचती रहती है, तो इसको हमने धीरे से हाथ से खींच के सीधा कर देना है। और ये देखो इस तरीके से ये हमारा पूरा नीचे की तरफ जो हमारा लेस का है वो पूरा लग चुका है। इस तरीके से इसको हाथ से खींचना है, जहाँ भी हमें लगे कि उसमें थोड़े से सल आ चुके हैं। तो इस तरीके से पूरे पे हमने हाथ फेर देना है, ताकि जो भी इसमें सिलवट आई है वो सारी निकल जाएगी उससे। और इस तरीके से पूरा करने के बाद जो हम इसका कमर का साइज़ है वो नापेंगे। मैंने आपको पहले बताया मेरा कमर का साइज़ यहाँ पे थोड़ा बड़ा रहेगा, क्योंकि मैंने पूरा 1/2 इंच का मार्जिन पे सिलाई नहीं दिया है। तो ये लगभग 22 इंच के करीब आ रहा है। तो उससे पहले जो हम नेफा लगाएंगे उससे पहले हमने यहाँ पर साइड की तरफ 1/2 इंच को 2 टाइम्स फोल्ड करना है ऊपर की तरफ से। ये हमको लगभग मिडल से थोड़ा सा ज़्यादा तक करना है फोल्ड। और यहाँ पे हमने स्टिच दे देना है दोनों तरफ। दोनों तरफ के स्टिच लगाने के बाद जो हमारा ये ऊपर का जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा था वो मैंने इस तरीके से इसको कट कर दिया है। और यहाँ पर हमें चुन्नटें डालनी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट करके देख लिया है। तो यहाँ पर मैं लगभग 3 जो गोटे की जो पतली वाली लेस है उनको इक्वल आ जाए, इतने बीच बीच में मैंने चुन्नटें डाली है। तो आप इस तरीके से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सीधी चुन्नटें डालना चाहो तो सीधी डाल सकते हो। उसके लिए आपको पहले से एक फिक्स मेज़रमेंट का नेफा कट करके और उससे हिसाब से निशान लगाने, वो मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं कि कैसे करना होता है। तो ये मैंने कुछ इस तरीके से करके इसको देखो, इसको जो कमर है वो कम भी कर लिया है। और ये देखो मैंने लगभग इसको 10 इंच के करीब भी कर लिया है। तो अब इसके लिए हम 3 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी पट्टी ले लेंगे, जिसको हमने 0.52 टाइम्स फोल्ड करना है दोनों तरफ से। तो एक इंच दोनों तरफ से कम हो जाएगा, तो वो 10 इंच ही बचेगा।
तो उसको पहले हमने जो उसका फ्रंट साइड है वो घेर के नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे सिलाई दे देनी है। यहाँ पर मैंने ये देखो 12 इंच का फिक्स करके कट नहीं किया है, लेकिन अब हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से भी आप नेफे को लगा सकते हो कि आप पहले पट्टी ले लीजिए, आपको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, उसको मेज़र नहीं किया। एक तरफ से हमने सिर्फ 0.55 इंच को 2 टाइम्स फोल्ड करके स्टार्ट कर दिया और लगभग लास्ट पॉइंट पे पहुंचने से पहले हमने उसको रोका और जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा चाहिए था उतना रखा और बाकी को कट करके निकाल दिया। तो इस तरीके से भी आप नेफा लगा सकते हो, पूरा एक साथ मेज़र करके भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से देखो मैंने अब इसको फोल्ड कर दिया है और अब जो बची हुई सिलाई है घेर के ऊपर के कमर की और नेफे की आपस में, उसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखो इस तरीके से इसको मिलाया और यहाँ पर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। और अब जो हमारा नेफे का पोर्शन है उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, पहले 1/2 इंच और फिर उसी 1/2 इंच को जो हमने अभी सिलाई लगाई है वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पर एक सिलाई हमने लगा देनी है। यहाँ पर स्टार्ट और एंड पॉइंट पे 2 टाइम सिलाई देनी है यहाँ पर, ताकि यहाँ से धागे ना निकले, स्टिचिंग ना खुले। और फिर जो हमारा बैक साइड है उस पे हमने यहाँ पर नीचे इस तरीके से दोनों फ्रंट साइड को मिलाया है और नीचे कुछ दूरी पर यहाँ पर हम नीचे से लगभग 4 से 5 इंच के करीब के सिलाई दे देंगे। और ये हमारा इस तरीके से घाघरे को हमने फ्रंट पे ले लिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इसका डिज़ाइन लगेगा। आपको ये हमारा गणगौर माता का राजपूती का लहंगा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।